जिस तरह बरतानिया के मौसम में आसमान का रंग बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसी तरह पाकिस्तानी कलजम सियासत में भी आंख झपकते ही बंवर बन जाते हैं। तेज धूप की जगह यकदम मतला अबर आलूद हो जाना, बारिशें शुरू हो जाना बरतानिया के मौसम की खसूसियत है। इसीलिए मुहावरतन कहा जाता है कि आप तो अंग्रेजी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। कुछ यही हाल पाकिस्तानी सियासत का है, जहाँ हुक्मरानों का सिंहासन डोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सिर्फ एक चीज मुस्तकिल है और वो है पाकिस्तान में तारीखी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का रोल। तहरीके इंसाफ की हुकूमत जो बड़े करोफर के साथ सिर्फ 22 माह पहले आई थी, हालिया हफ्तों में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इमरान खान जो परों पर पानी नहीं पड़ने देते थे, वो और उनके तर्जमानों की फौज जफर मौज अब भी अपोजिशन को हर मामले में आड़े हाथों लेते हैं। नैब भी खसूसी तौर पर अपोजिशन को निशाने पर रखे हुए है। ये सिलसिला काफी हद तक अब भी जारी है, लेकिन जैसा कि सियासत का बुनियादी असूल है कि जब इख्तलाफ राय और मुखालिफाना नुक्ता नजर को मुसलसल नजर अंदाज किया जाए, मीडिया को भी पाबंद करने की कोशिश की जाए, तब भी यक जमाती निजाम नहीं उभरता। बिलखसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इख्तलाफ राय और एहतजाज लोगों की गट्टी में बसा हुआ है। खान साहब से बुनियादी गलती ये हुई है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तो सब अच्छा है। हालांकि अपने पेशरो हुक्मरानों के हशर से सबक सीखते हुए उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब हालात दगरगों हों तो मुख्तदर इदारों के वादे भी एशियाई माशूक की तरह साबित होते हैं। अगर वजीर आजम बनज़र गायर 2018 के आम इंतखाबात के निताइज का जायजा लेते तो उन पर यह हकीकत रोजे रोशन की तरह आया हो जाती कि इंतखाबी निताइज के सॉफ्टवेयर में ही PTI की कमजोरियां और सेफ्टी वॉल मुजम्मर है। अगर सियासी मुसाफरों और आजाद अरकान को साथ ना मिलाया जाता और इंतखाबात से पहले भी अपोजिशन के बकौल खलाई मखलूक खान साहब की हमायत न करती तो PTI की हुकूमत न बन पाती। लेकिन तमाम पापड़ बेलने के बावजूद वफाक और पंजाब में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद चंद वोटों से ही कायम है। BNP मेंगल के इनखिला के बाद सूरत हाल मजीद नाजुक हो गई है। इस पर मुतजाद ये कि चौधरी बरादरान बजट के हक में वोट देने के बावजूद खान साहब से नाराज हैं। अगर ये इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो हुकूमत गिर जाएगी। जैसा कि चौधरी बरादरान के मोतमद साथी तारिक बशीर चीमा ने बिलावस्ता तौर पर वाज़िया कर दिया है कि वो बाअमर मजबूरी खान साहब के साथ हैं। अगर मसाइल कम होने की बजाय बढ़ रहे हों तो हुकूमत से अलग होना कोई जुर्म नहीं। वैसे भी हुकूमत छोड़ते हुए वजारत लेनी नहीं देनी पड़ती है, जो बड़ा आसान काम है। यही बात खत्म नहीं होती, खुद वफाक और पंजाब में तहरीके इंसाफ के अरकान की कासीर तादाद रूट कर अलग थलग बैठी है। इनमें से कुछ अरकान तो दीदा दिलेरी से मीडिया और असम्बली में अपने इख्तलाफात का बरमिला इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब ने जिस अंदाज से अपने दस्ते राज जहांगीर तरीन को फारिग किया है, इससे भी पार्टी में ये पैगाम गया है कि अगर जहांगीर तरीन जैसे वफादार और काबिल एतमाद साथी का ये हशर हुआ है तो हम किस खेत की मूली हैं। जो काम असूली तौर पर खान साहब को पहले करना चाहिए था, अब जहांगीर तरीन की अदम मौजूदगी में उन्हें खुद करना पड़ रहा है। इन्हें यकदम कौमी असम्बली में अपनी हाजिरी बेहतर बनाने का भी ख्याल आ गया। हालिया चंद दिनों में बजट के इजलास के अलावा वो 2 मरतबा कौमी असम्बली का इजलास अटेंड कर चुके हैं। 22 माह में पहली मरतबा उन्होंने हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों को अपने घर बुलाकर मटन कोरमे और पुलाव से उनकी खातर की और बाद अज़ान नाराज अरकान असम्बली से मीटिंग भी की। उन अरकान असम्बली का कहना है कि उन्हें शर्फे मुलाकात तो क्या, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी बोलने का मौका नहीं मिलता था। मजीद बरा के उनके हलकों में वोटरों के तमाम काम रुके पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली में वजीर आजम ने भड़क मारी कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं और हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन अगले ही रोज कौमी असम्बली में दोबारा आकर ये वजाहत कर दी कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। -1 फार्मूले के हवाले से उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं माइनस हो भी जाऊं, तुम्हारी जान तब भी नहीं छूटेगी। -1 की बात कोई नई नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ने माजी में निजी तौर पर इसका जिक्र करते हुए शाह महमूद कुरैशी को काबिल कबूल वजीर आजम कहा था। ये अलग बात है कि -1 फार्मूला अब शायद ना चल सके, क्योंकि अगर खान साहब इधर उधर हुए तो PTI के मुंडेर पर बैठे बाकी पंछी भी हवा का रुख देखकर परवाज करेंगे और जो फार्मूला 2018 के इलेक्शन से पहले कामयाब हो गया था, शायद मजीद ना पनप सके। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने रवायती कासा लेसों की तरह फरमाया है कि इमरान खान माइनस हुए तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। इससे पहले भी खुशामदियों का टोला अपना उल्लू सीधा रखने के लिए हुक्मरानों को नागुज़ीर होने का यकीन दिलाता था। ये भी महज इत्तफाक नहीं कि अपोजिशन नैबज़दा होने के बावजूद यकदम खासी फाल हो गई है। अगर खान साहब और उनके हवारी इस जाम में मुब्तला थे कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत को बज़म खुद दफन करके उनकी जमात और वो ताहयात हुक्मरानी के मजे लूटते रहेंगे, दुरुस्त साबित नहीं हुआ। कौमी असम्बली में आना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ महज तकरीर करके चले जाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें ऐवान के अंदर अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें करना चाहिए, नीज अपने चैम्बर में भी बैठना चाहिए। खान साहब को अपनी टीम में बुनियादी तब्दीलियां लाकर गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन खसूसी से हत्तुल
मकदूर छुटकारा हासिल करना चाहिए, जिसकी बिना पर उनकी अपनी जमात में भी सख्त बेचैनी पाई जाती है। मजीद बरा वो तस्लीम करें न करें, गवर्नेंस का हाल इतना पतला हो गया है कि मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल रही और वजीर आजम अपनी इस डगर पर कायम रहे तो वक्त उन्हें ज्यादा अरसा तक मुआफ नहीं करेगा। जूं तूं करके बजट तो मंजूर हो गया और वक्ती तौर पर बहरान टल गया, लेकिन खान साहब के लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।